हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी क्लास 7th का 8 चैप्टर हु 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 मेड द स्टेम इंजन। हु मेड द स्टेम इंजन का मतलब है बच्चों, वो भाप का आविष्कार किसने किया। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये over 200 years ago, James Watt was born in a small town in Scotland. He was not a healthy child. He did not go out much because his parents were afraid that he might catch a chill. Most of the time he stayed at home. Over 200 years ago. Hour means लगभग 200 साल पहले जेम्स वाट was born in a small town. लगभग 200 साल पहले जेम्स वाट का जन्म एक छोटे शहर में हुआ था। ही वॉज नॉट ए हेल्दी चाइल्ड। ही मतलब हुआ, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, हेल्दी मतलब स्वस्थ, चाइल्ड मीन्स बच्चा। वह एक स्वस्थ बच्चा नहीं था। He did not go out much because his parents were afraid that he might catch a chill. वह अधिक बाहर नहीं निकलता था क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि उसके माता पिता को डर था कि कहीं वह उत्साहहीन न बन जाए। क्योंकि बच्चों वो सब बच्चों की तरह वो स्वस्थ नहीं था, इसलिए उसके मम्मी पापा जो है डरते थे कि बाहर निकलेगा खेलेगा कहीं मेरा बच्चा कुछ और ना सोचने लगे। इसलिए उसके पेरेंट्स जो है उसको जेम्स वाट को बाहर नहीं निकलने देते थे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप सबको। वन डे व्हेन ही वाज रीडिंग सम बुक्स हिज आंट आस्क्ड हिम टू स्टे इन किचन। वन डे मीन्स एक दिन जब वह कुछ किताबें पढ़ रहा था। रीडिंग मीन्स पढ़ना। एक दिन जब वह कुछ किताबें पढ़ रहा था, उसकी चाची ने उसे रसोई में ठहरने के लिए कहा। किचन मीन्स रसोई। हिज आंट kept water in kettle on flame to boil. उनकी चाची ने केतली में एक गर्म करने के लिए रखा था।
The water began to boil and the steam began to come out. पानी उबलना शुरू हो गया और भाप बाहर निकलने लगी. He put a lid on the kettle, but now it was coming out through the spout. उन्होंने केतली को ढक दिया, लेकिन भाप केतली के मुंह से निकलने लगी. Now the steam lifted the lid and passed out. He put a piece of coal on the lid. For some minutes it was all right, but again it pushed the lid and passed out. James realized that steam had a great power which can be used as young man. James Watt worked in a shop in the University of Glasgow. One day, a man brought a small model of a steam pump. It was not working. Watt studied it carefully. He did not think that the pump was very useful, as the water in it was cold very quickly. He spent more than 2 years in studying steam and its power. उन्होंने केतली के मुंह पर एक मोटा कपड़ा रख दिया. अब भाप ढक्कन को हटाकर बाहर निकलने लगी. जेम्स को एहसास हुआ कि ये भाप में बहुत शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है. युवा होने पर जेम्स वाट ग्लासगो विश्वविद्यालय की एक दुकान पर काम करते थे. एक दिन एक आदमी भाप के पंप का एक छोटा नमूना लाया. यह काम नहीं कर रहा था. जेम्स वाट ने इसका ध्यान निरीक्षण किया. उन्होंने नहीं सोचा कि पंप इतना उपयोगी है कि इसके अंदर का पानी इतनी जल्दी ठंड हो जाता है. उन्होंने 2 से अधिक वर्षों तक भाप और इसकी शक्तियों का अध्ययन किया. One quiet Sunday morning, he went out for a walk. He was still thinking about the power of steam. Suddenly, he realized that steam spans and rush into vacuum. Hardly he went to the university and told a lecture about his discovery. The lecturer was impressed with his talent. He
asked James to prepare the model of a steam pump. One क्वाइट संडे मॉर्निंग, रविवार की एक सुबह, मॉर्निंग में सुबह, रविवार की एक सुबह वह टहलने गए। अभी भी वह भाप की शक्तियों के बारे में सोच रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि भाप फैलकर निर्वात की ओर बढ़ता है। यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय तुरंत विश्वविद्यालय जाकर उन्होंने एक प्रवक्ता को अपनी खोज के बारे में बताया। प्रवक्ता उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। उन्होंने जेम्स को भाप के पंप का नमूना बनाने को कहा। जो वहाँ के प्रवक्ता थे वो जेम्स वाट की से ये बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा जेम्स वाट से कि तुम एक पंप का नमूना बना करके हमको दिखाओ। वाट soon made steam pump that not only saved fuel but also worked faster at that time. Steam was used only for pumping. There were many coal mines in Britain those days. Sometimes the mines were flooded. Steam power was used to pump water out of the mines. James Watt showed that a lot of power could be produced from steam and heat. जल्दी ही वाट ने भाप का पंप बनाया जिसमें न केवल ईंधन की बचत होती थी बल्कि वह काम भी तेजी से करता है। At that time, steam was used only for pumping. उस समय भाप केवल पंपिंग के लिए उपयोग होती थी। There were many coal mines in Britain in those days. Sometimes the mines were flooded. भाप की शक्ति का इस्तेमाल पंप से पानी को बाहर निकालने में किया गया। जेम्स वाट ने सिद्ध किया कि भाप और ऊष्मा के प्रयोग से काफ़ी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। Steam power began used in various ways. It was used in mills and factories. Cloth was now available in large quantities. It was also cheaper. People did not have to spin yarn and wear clothes at home. They now had more things and more time to spare. भाप की शक्तियाँ पावर में बच्चों शक्ति होती हैं। भाप की शक्तियों का इस्तेमाल
कई तरीक़ों से होने लगा। जेम्स वाट ने जो भाप बनाया था उसका इस्तेमाल जो है बच्चों कई तरीक़ों से किया जा रहा था। It was used in mills and factories. Coal was now readily available in large quantities. बहुत बड़ी इसका इस्तेमाल मिलों और कारखानों में किया जाने लगा। फैक्ट्रीज मीन्स मिल, मिल्स मीन्स मिल, फैक्ट्रीज मीन्स कारखाने। बहुत बड़ी मात्रा में क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों और रेडीमेड तैयार होने लगे। यह काफ़ी सस्ता भी था और यह काफ़ी सस्ता भी था। इट वॉज आल्सो चॉपर। लोगों को अब धागा काटने और कपड़े बुनने का काम घर पर नहीं करना पड़ता था। उनके पास अब अधिक चीज़ें थी और समय भी अधिक बचने लगा। जब काम मशीन से होने लगी तो लोगों के पास समय भी बचता था, तो लोगों के पास अधिक समय बचने लगा था। The use of steam power led to many more inventions and discoveries. In 1829, Stephenson invented the first railway engine. भाप की शक्ति के उपयोग के कारण और कई आविष्कार की खोज हुई। 1929 में स्टीफेंसन ने अपने पहले रेलवे इंजन का आविष्कार किया। बाद में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन के बाद 1900 ईस्वी में आधुनिक भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। Steam power is also used to produce electricity. We use electricity to the new of this world, so use films, drives our trains and makes space research possible. भाप की शक्तियों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में किया जाने लगा। बिजली का इस्तेमाल हम अपने घरों में रोशनी करने के लिए, गर्मी स्वयं को ठंडा रखने तथा सर्दी में गर्म रखने के लिए करते हैं। बिजली के कारण ही हम इस दुनिया का संचार देख सुन पाते हैं, रेलगाड़ी चला पाते हैं तथा अंतरिक्ष अनुसंधान को संभव बना पाते हैं। Our ancestors had to travel on foot or in horse-drawn carriage. They had to row boats themselves and had to spend a lot of time in working and waking clothes. In the modern time, we travel fast, get things cheap, live well, and have various means of entertainment such
as the radio, television, and many others. These are all the blessing of STEM. हमारे पूर्वजों को पैदल या घोड़ा गाड़ी पर यात्रा करनी पड़ती थी। वे नाव को खुद चलाते थे तथा अपना काफ़ी समय कामों तथा कपड़े आदि को बनाने में लगाते थे। आधुनिक समय में हम तेज़ी से यात्रा कर सकते हैं, तेज़ी से यात्रा कर सकते हैं। चीज़ें सस्ती खरीदते हैं, अच्छे ढंग से रह सकते हैं और मनोरंजन के कई साधन हैं जैसे टेलीविज़न और अन्य बहुत से। यह सब भाप का ही वरदान है। हेलो बच्चों, आप सबको ये स्टोरी पढ़ समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे बच्चों जो है डिक्शनरी दिया हुआ है, तो आप सब डिक्शनरी में जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसको आप सब जो है लर्न करिएगा और मीनिंग को लर्न करके अच्छे से पढ़िएगा। तो फिर आप सबको थोड़ा पढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए वर्ड मीनिंग भी पढ़ लिया जाए। थिक मीन्स गाढ़ा। वैक्यूम मीन्स शून्य खाली। फ्यूल मीन्स ईंधन। फ्लोड मीन्स बाढ़ आ गई। फ्लोड मीन्स बाढ़ आ गई। डिस्कवर मीन्स खोज, जो जेम्स वाट ने जो खोजा था। रस मतलब जाति। यार्न मीन्स धागा। रो मीन्स पंक्ति। स्टार्स मीन्स पूर्वज। वेरियस मीन्स विभिन्न। केतली मीन्स केतली। यहाँ पे बच्चों देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ये सब आप सब अपने मन से करिएगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए ये सब दूसरी वीडियो में हम बना करके